हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बी ओरिजिनल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम लोग क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड की साइंस हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा होगा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, चैप्टर का नाम है, उसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो पूरी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन देखिए सबसे शॉर्टेस्ट जो हमारी डिफिनेशन हो सकती है वो यहाँ पे है आप लोगों के सामने। इट इज द प्रोसेस, मतलब केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे क्या कह रहा है, वन आर मोर, एक या एक से अधिक सबस्टेंस मिलके एक न्यू सबस्टेंस को फॉर्म करते हैं, है ना। जैसे क्या हो गया, ए प्लस बी को हमने जब जोड़ा तो हमारा सबस्टेंस जो मिला वो सी मिला। अलग इसका क्या होगी, इसकी जो क्वालिटी होगी ये बिल्कुल अलग होगी, है ना। ये हमारा क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। और देखिए यहाँ पे अगली पॉइंट क्या है, ये भी हमने लिखनी है कि ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी एक फर्दर कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ये वापस फिर से नहीं करके वो चीज फॉर्म की जा सकती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा, काफी से अच्छे समझ में आ जाएगा चीजें। कह रहा है कि जैसे मैंने कह दिया कि एक चीनी मैंने ले ली, क्लियर है ना, चीनी ले ली और प्लस में साथ में हमने पानी ले लिया। चीनी पानी को हम लोग जब भी मिलाएंगे, चीनी पानी को हम लोग जब भी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हम लोगों को पता है चीनी पानी को जब भी हम लोग मिलाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा मीठा पानी ही बनेगा। क्लियर है ना, मीठा पानी तो बन गया। हम लोगों को पता था कि हमने पानी मिलाया और चीनी मिलाया तो मीठा बन गया, क्लियर ना। लेकिन क्या उसका जो स्वाद है बिल्कुल अलग हो गया। अगर खट्टा हो जाता, चीनी और पानी को हमने मिलाया और उसका स्वाद खट्टा मिल जाता तो हम लोग कह देते हैं हाँ ये केमिकल रिएक्शन की एक जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। लेकिन अभी भी नहीं होगा। इसको जब हम रिवर्स करते हैं, जो चीनी पानी हो जाता है ना, जो चाशनी होती है उसको गर्म करने के बाद वो फिर एक प्रकार से बूरे के फॉर्म में आ जाती है, चीनी के फॉर्म में आ जाती है ना। तो वहाँ पे भी हमारी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो फिजिकल मेथड के द्वारा उसे रिवर्स किया जा सकता है। सो दैट केमिकल रिएक्शन वहाँ पे नहीं होती है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है, केमिकल रिएक्शन वहाँ होगी जब हम लोग क्या करेंगे, दो या दो से अधिक सबस्टेंस को मिलाएंगे तो हमारा जो नया सबस्टेंस बनेगा उसकी जो क्वालिटी होगी जो वो बिल्कुल अलग होगी, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे दिमाग में ये बात आती है कैसे हम जानें कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्ट क्या होंगे, इसके कैरेक्टर क्या होंगे, कैसे हम लोग भैया जानेंगे, है ना। तो उसमें देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। जब कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहाँ चेंज ऑफ स्टेट हो जाएगा, है ना। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे क्या हो गया कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वो चेंज होगी। स्टेट का मतलब क्या होता है, कितनी स्टेट अभी तक जानते हैं हम लोग, 3 स्टेट को जानते हैं ना। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। जैसे हमने पानी लिया, पानी हमारी किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था। लेकिन ये पानी वाटर थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, वाटर को अगर हम लोग फ्रीज कर दें तो ये एक प्रकार से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, है ना। जब सॉलिड फॉर्म में आ गया, ध्यान समझो, ये सॉलिड पानी से सॉलिड फॉर्म में हुआ तो इसमें क्या हुआ, कुछ केमिकल चेंजेस हुए हैं, इसके कैरेक्टर को बता रहा है ना। तो वही हमारा क्या है, चेंज इन स्टेट। दूसरी बात हमारी क्या आती है, चेंज इन कलर। कलर भी हमें चेंज होते हुए दिखेगा, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे पानी है ना, जैसे मैंने एक ले लिया बीकर, बीकर के अंदर हमने पानी डाल लिया, इसके बाद इसमें कोई मैं कलर डाल देता हूं तो कैसे घुल जाता है। घुलने के पीछे तो रीजन है ना कि पानी के जो अणु होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं, इनके बीच में कुछ गैप होता होगा, तभी तो वहां पे जाकर डाइल्यूट हो रहा है ना। तो ये बात हमने यहाँ पे रखनी है कि यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन कलर भी हो सकता है। तीसरी हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर चेंज होता है ना। केमिकल रिएक्शन होती है तो कभी कभी कोई फ्लास्क जो होता है वो बहुत आता हीट हो जाएगा या बहुत कोल्ड हो जाएगा, क्लियर। ऐसे ही क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें से गैसेस निकलती हैं, इन्वॉल्व या इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्लियर ना। ये हमारे 4 कैरेक्टर जो हैं बार बार दिमाग में रखना है कि वहां पे अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। इधर क्लियर। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए इसको यहाँ पे दिखा दिया है, एनसीईआरटी की ये आप लोगों की कटिंग है कि कोई बर्नर लिया है जिसमें से आग निकलती है और एक फ्लास्क है, ठीक है ना, कांच की एक फ्लास्क है, ट्यूब है, उसके अंदर लेड नाइट्रेट को रखा गया है। जब लेड नाइट्रेट को बर्नर से गर्म किया जा रहा था, इसमें से कुछ गैसें हमें निकलते हुए दिखाई गई है। गैसें निकलते हुए दिखाई दे रही, तो भैया अभी आप क्या कहोगे, भैया जस्ट अभी आपने पीछे ये बात हमको बता गया कि चेंज इन कलर भी होता है। इधर क्लियर। ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन। अब देखिए जैसे ये हमारा दूसरी बात मैंने बताया था, चेंज इन कलर। देखिए कैसे कलर हुआ, जब हमने कलर को डाला पानी के अंदर तो हमने ये वाली कंडीशन देखने को मिली। तीसरी बात हमने क्या देखा था, देखिए यहाँ पे एक्शन ऑफ HCl का हम लोग जिंक मेटल के साथ हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं तब ये कंडीशन हम देखिए, नीचे हमारा जिंक दिया हुआ है,
क्लियर ना, ये जिंक दिया हुआ इस फ्लास्क में और HCl जो हमारा क्या है एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके साथ हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं तो इसके अंदर से कुछ गैसेस निकलती है और जब वो गैस जलती है ना, जब उसमें आग लगाओगे तो उसका फ्लेम जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो ये एक ध्यान से आप लोग देखोगे, PYQ आप लोग कर रहे हो तो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि व्हाट हैपेंड व्हेन HCl रिएक्ट विथ जिंक मेटल, जिंक मेटल के साथ किया जाता तो क्या होता, तो उसके अंदर से गैस निकलती है, उस गैस का फ्लेम कैसा होता है, तो ब्लू फ्लेम होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अगली बात हमने देख ली थी, ये भी हमारा क्या था, उसी का एक पार्ट था। अब यहां से ध्यान से देख लोगे, केमिकल रिएक्शन हैपन आवर डेली लाइफ, हमारे रोज के जीवन में क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो हम लोग जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है ना। ऐसा तो है ना कि मैंने रोटी खाया, चावल खाया तो जो बाहर से जो लैट्रिन निकल रही है बिल्कुल उसी फॉर्म में निकल जा रही है ना। उसका स्वाद बिल्कुल अलग हो सकता है, अब टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है ना। तो उसका स्वाद अलग हो सकता है, उसकी शेप है ना, नियर अबाउट सब कुछ चेंज हो जाती है। वही जो मैंने बात बताई थी, अगर ए और प्लस को बी को हम लोग जोड़ रहे हैं तो हमारा सी मिलना चाहिए, न कि ए बी मिलेगा तो फिर इसको फर्दर हम तोड़ेंगे तो किस फॉर्म में टूट जाएगा, ए प्लस बी के फॉर्म में टूट जाएगा। क्लियर ना, तो यहाँ पे कहाँ केमिकल रिएक्शन हो गई, रिवर्स करने के बाद फिजिकल मेथड से हम इसको अलग कर पा रहे थे। क्लियर। दूसरी बात है रेस्पायरेशन, जब हम सांस लेते हैं वहां भी हमारी केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। रस्टिंग आयरन, जैसे हमारे लोहे के ऊपर जंग लग जाती है ना, लोहे को बाहर रख दो, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उस पर रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है, तो वो भी हमारा केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट होता है ना। ऐसे करके फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, ठीक है ना। एक देखिए क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को पूछा जाता है बार बार कि इसमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन का बेहतर उदाहरण है, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए, कम से कम इतने तो याद करके रखो कि इतने में से कुछ भी आए तो हम लोग मार देंगे, ठीक है ना। बर्निंग ऑफ फ्यूल, गाड़ी के अंदर जो हमारे फ्यूल डाले जाते हैं, पेट्रोल डाले जाते हैं, वो भी जलता है, किसकी वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से। बर्निंग ऑफ वुड, हम लोग जो लकड़ी के जलाते हैं, है ना, लकड़ी को मैंने जलाया, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब कैसे होगा भैया, लकड़ी को जलाने से, लकड़ी को मैंने जब जलाया ना तो उसके अंदर से कुछ गैसेस निकली, है ना, कुछ गैसेस निकली। अब लकड़ी का कोई ये तो नेचुरल पाई जाती है, इसका पर्टिकुलरली कोई फार्मूला तो है नहीं, है ना। तो उसमें से जलाने के बाद उसमें से जो अलग अलग तत्व बाहर हो रहे हैं उससे हमने पता चल जाता है क्या, कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। इधर क्लियर। तो इतनी हमारी डेली लाइफ में ये चीज़ें यूज होती हैं, यहाँ पे आप लोग बात नोट करके रखोगे। अगली बात आती है, अच्छा केमिकल रिएक्शन जो होती है, ध्यान से देखिएगा, मैंने अगर इस साइड में एक एरो लगाता हूँ, एरो की इक्वल इसमें बोलते हैं, इस साइड हमारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, है ना, इस साइड हमारे रिएक्टेंट होते हैं और इस साइड हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ना। प्रोडक्ट हमारा जो होता है वो इस साइड होता है। ध्यान देखिएगा, रिएक्टेंट ही मिलके हमारा क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर ना। किसी चीज का अगर कोई चीज हमने बनाना है, मान लीजिए शैम्पू ही बनाना है ना, एक डब साबुन ही बनाना है, तो उसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं, वगैरह वगैरह चीजें डाल के एक फॉर्मेट में मिल जाता है ऐसे, जिससे हम लोग नहाते हैं। फर्दर क्या हम चाहेंगे क्या, उसमें उसके अंदर से लौंग अलग कर लें, जो भी वगैरह वगैरह चीजें होती है उसको अलग किया जा सकता है क्या, नहीं। तो जो चीजें उसमें मिलाई गई उसको बनाने के लिए, जो चीजें उसको बनाने के लिए मिलाई गई हैं उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो हमारा फाइनली बन जाता है ना, जिसे हम यूज करते हैं, वही हमारा प्रोडक्ट होता है। क्लियर। अब देखिए रिएक्टेंट के अंदर क्या लिखा गया, रिएक्टेंट की अगर डिफिनेशन लिखनी है, द सबस्टेंस विच टेक पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। वे सबस्टेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। क्लियर ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचना। प्रोडक्ट देखिए, द सबस्टेंस विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। हमने जो चीजें मिलाई, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, देखिएगा, ए और प्लस को जब हमने मिलाया तो हमारा बना क्या, हमने मान लिया BC बना। इधर क्लियर। तो ए और बी ये दोनों ने क्या किया, केमिकल रिएक्शन में भाग लिया, तो ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और इक्वल के साइड हमने क्या बताया था, प्रोडक्ट। तो क्या कहेंगे, वेन टू, ऐसे मैं कह सकता हूं, वेन सबस्टेंस जब हमारी रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बनता है। क्लियर ना। देखिए जैसे एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा, व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन एयर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम जो हमारा रिबन होता है उसको हम लोग जब जलाते हैं, या मैग्नीशियम जो भी चीजें हैं उसको जब भी हम लोग बर्न करते हैं तो हमेशा वो क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। हाँ, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, तो आप देखियो मैग्नीशियम जलेगा कैसे, मैग्नीशियम के साथ हमने किसकी रिएक्शन होगी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा। तो मैग्नीशियम की हमने जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, यही दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं। क्लियर है ना, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं, और जो हमारा फॉर्म होता है वो बना क्या हमारा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो बना यही हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ पे
स्पेस लिखा गया है, इसको आप लोग देख सकते हो कि मैग्नीशियम और एयर ये दोनों हमारे क्या थे, रिएक्टेंट थे और प्रोडक्ट जो बन गया। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अब उसके बाद चैप्टर का नाम मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन हमने समझ लिया, इक्वेशन को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कुछ अलग नहीं है, केमिकल रिएक्शन जो हमने पढ़ा है उसी को साइन के फॉर्म में लिखना ही हमारा क्या जाता है, केमिकल इक्वेशन। जैसे अभी हमने लिखा था क्या, मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने जब जलाया था तो हमारा क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। तो मैग्नीशियम को हम पूरा लिख रहे थे। अब मैग्नीशियम का जो साइन होता है वो Mg होता है और ऑक्सीजन का जो होता है वो O2 होता है। इन्हीं दोनों को देखो हमने क्या लिख दिया, फार्मूला के फॉर्म में जैसे ही हमने लिखा तो हमारा यही क्या बन गया, केमिकल इक्वेशन MgO बन गया। क्लियर ना, यहाँ पे यही चीजें लिखी गई है। और केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ केमिकल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व्स यूज टू सिंबल। देखिए यहाँ पे यही है, सिंबल के यूज में अगर हम कोई चीज को लिख रहे हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को लिख रहे हैं तो वही हमारा केमिकल इक्वेशन होता है। इधर क्लियर ना। हाँ, इसके साथ हमने ये लिखना पड़ता है, एस आप लोग देखोगे, जी देखोगे, AQ देखोगे, ये सारी चीजें क्या है उनको आप लोग समझ लीजिए। अगर किसी के साथ में एस लगा है तो वो हमारा सॉलिड है, L लगा तो लिक्विड है, जी लगा तो गैस है और AQ लगा तो एक्वेस है। ठीक है ना, वो सॉल्यूशन है। इधर क्लियर ना, यही चीजें हमने यहाँ पे समझनी थी। इसके बाद फर्दर हम लोग और आगे चलते हैं। तब सबसे पहले दिमाग में आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे 2Mg हमने लिया और प्लस ऑक्सीजन के हमने ले लिए कुछ अणु, कुछ हमारा यहाँ MgO बन गया। क्लियर ना, ध्यान से आप देखोगे, अभी यहाँ ध्यान से देखो, इसको हम 2 को हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं। हमने अभी बनाया था क्या, Mg को लिया था और O2 को लिया था तो हमारा MgO बन गया था। तो भैया ये बताओ, यहाँ पे एक Mg है, क्लियर, यहाँ पे एक Mg है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन आपने एक लिया तो एक ऑक्सीजन हुई क्या, है ना। तो अभी हम लोग 9th में आप लोग पढ़ के आए हो, 9th में आप लोग ये बात पढ़ के आए हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या कहा गया है कि कोई भी जो मैटर होता है वो कभी भी अपना मास जो होता है वो न ही किसी केमिकल इक्वेशन में फॉर्म कर सकता है, न ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, न ही वो अलग से और बना सकता है। न जैसे आप लोग देखोगे क्लास 9 में आप लोगों को पता होगा कि ऐसे करके एक फ्लास्क था, है ना, इस फ्लास्क के अंदर यहाँ के कार्क का एक टुकड़ा लगा के पूरी तरह से इसका मुंह बंद कर दिया गया था। एक रस्सी के माध्यम से एक कोई छड़ ली गई थी और इसके अंदर कोई पहले से एक्वेस सॉल्यूशन था और ये छड़ इसके साथ रिएक्शन करने वाली थी, है ना। तो इस छड़ को जल्दी से अंदर डाल के इसको पूरा इसका मुंह बंद कर दिया गया। छड़ डालने से पहले इसका देखा, जब तक ये रिएक्टेंट था तब तक इसका जितना मास था, क्लियर ना, जितना इसका मास था, आफ्टर दैट रिएक्शन के बाद भी इसका मास क्या रहा, सेम रहा, है ना। इसका मास क्या था, बिल्कुल सेम था। तो इससे हमने पता चला था क्या कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी मैटर न ही मास को क्रिएट कर सकता है और न ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा गया। तो आप ध्यान से इसको एक बार पढ़ लीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, इट स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट, मास जो है कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, और उसे न ही नष्ट कर सकता है न ही क्रिएट कर सकता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तभी कंडीशन नहीं होगी। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट या एटम्स जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट या एटम्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड बी सेम होने चाहिए, है ना, सेम होने चाहिए। कब, जब वो रिएक्टेंट है और जब वो प्रोडक्ट बन गए हैं, दोनों साइड हमारे क्या सेम होने चाहिए, है ना। तो हमारे रिएक्शन में, सारी रिएक्शन में ये सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर ना। इन सारी चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं उसको सीखना पड़ेगा। क्लियर ना। अब देखिए हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाती है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, या व्हाट इज द स्टेप हाउ वी कैन बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। देखो ध्यान से, हमने आयरन को लिया, है ना, इसका हमने पानी के साथ रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, Fe2O3 प्लस का हाइड्रोजन गैस निकल गई। ध्यान से समझना इस बात को। लोहा का हमने पानी के साथ रिएक्शन कराया तो लोहे के साथ साथ ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गए और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इधर देखो, यहाँ पे हमारा लोहा कितना था, 1 था, इसके साथ कोई डिग्री नहीं तो 1 तो है ना, यहाँ पे हमारा 1 था, लेकिन यहाँ पे भैया लोहा कितना है, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है भैया, 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। चलो ठीक है, ये तो फिक्स है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 3 है। तो मैंने बताया था इस साइड क्या होते हैं, इस साइड हमारे रिएक्टेंट होते हैं,
इस एरो की इस साइड हमारे रिएक्टेंट होते हैं और इस साइड हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो इधर जो जितनी चीजें हैं रिएक्टेंट के साइड उतनी होनी चाहिए भैया प्रोडक्ट के तरफ। तो देखिए इसे क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, जैसे कि यहाँ मैंने बना रखा है। देखिए इस साइड एलिमेंट रख लेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले हमारे क्या हो जाएंगे, ध्यान से समझो, लेफ्ट हैंड साइड वाले जो हमारे हो जाएंगे ये हमारे रिएक्टेंट होंगे और राइट साइड वाले हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो देखिए तीनों हमारे जितने जितने भी यहाँ एटम दिए रहेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे किसके पास कितना था, लोहा के पास एक था, एक लिख लिया। हाइड्रोजन के पास दो था, दो लिख लिया। ठीक है ना, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल थे, हमने एक लिख लिया। सेम इस साइड जो है उनको भी हमने लिख लिया। अब भैया कैसे काम होगा, ये दोनों तो अब आपस में सेम है ना, ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये अलग है और ये अलग है। इनको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस साइड दो है ना, तो इस साइड देखोगे लोहा दो है, तो इस साइड में हम लोग क्या करेंगे, टू का डायरेक्ट इंटू कर देंगे, तो दो लोहा यहाँ हो गया, दो यहाँ पे हो गया। लेकिन अभी भी ऑक्सीजन के साथ समस्या है, तो ऑक्सीजन कैसे बराबर करेंगे, O3 यहाँ पे, 3 का गुणा यहाँ पे कर दो, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई, लेकिन इधर कितनी थी, ध्यान से देखोगे तो इधर कितनी है, इधर हमारे यहाँ पे 4 ही होगी, 2 दूना 4, पहले से 2 थी, 2 दूना 4 हमारी हो जाएगी। इधर क्लियर ना, यहाँ पे ध्यान से समझना इन बातों को। यहाँ पे हमारे 2 Fe जब आता है, 2 Fe आता है, तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ देखो कितना हो जाता है, 3 दूना 6 हो गया, और ऑक्सीजन हमारी 3 हो गई, है ना, ऑक्सीजन 3 हो गई, ये बात समझ में आई। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे बदल गया, तो यहाँ पे हम लोग किसका इंटू कर दें, अगर 3 का इंटू कर देंगे तो हमारा रिएक्शन कंप्लीट और बैलेंस हो जाएगी। आप देखोगे 2 Fe इस साइड है, 2 Fe इस साइड है ना। अब यहाँ देखो 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है ना। अब ये हमारी बैलेंस हो गई, किसके हिसाब से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से। आगे चलेंगे, अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप कितने होते हैं ना, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें से हमारी सबसे पहले जो आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन आती है, डीकंपोजिशन आती है, ध्यान देखना, ठीक है ना, डीकंपोजिशन रिएक्शन आती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है। इतने तो हमारे क्या है, सिलेबस के पार्ट हैं, है ना। इन दोनों को हम लोग नहीं भी अभी यहाँ पढ़ेंगे तभी कोई बात नहीं है, पहले इन चारों को समझते हैं। बिल्कुल आसान है, एकदम हलवा है, ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन को उठाते हैं जो हमारे बुक में दी है। देखिए सॉरी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को उठाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ध्यान से देखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जो हैं मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, वहां पे हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नई बात समझ में आई, जैसे मैंने लिखा A प्लस का B, ये बनाएगा हमारा क्या, बस AB बना दे, है ना, बस उधर क्या प्रोडक्ट की तरफ क्या बने, केवल सिंगल बने, सिंगल। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, नहीं कहते कंबाइन हो गए हम लोग तो कंबाइन हो गए। तो इस कॉम्बिनेशन का अर्थ यही समझो, लिखो दीज आर देखना, दीज आर द रिएक्शन इन विच 2 or more substance to make a या to form a single product is called combination reaction। इधर क्लियर ना, ध्यान से देख लो, A और प्लस को B को हमने जोड़ा, इधर सिंगल बनाया, आप देखना है बस, है ना, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिंगल बन रहा है कि नहीं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप देखिएगा, एडिशन ऑफ वाटर टू क्विक लाइम, है ना, क्विक लाइम में कह रहा है कि, देखिएगा ध्यान से, चूने में वो कह रहा है क्या, कि हमने पानी को मिलाना है। जब हमने चूने को पानी में मिलाया तो हमारा बन किया गया CaOH ट्वाइस बन गया, है ना। इधर देखो, यहाँ 1 और 2, ये 2 मिलके हमारा इधर क्या बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। जब सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर है ना, ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे। एक एग्जांपल और लेंगे, ये एग्जांपल्स हैं हमारे ना, ये एग्जांपल्स हो गया, एक एग्जांपल्स हो गया, ये एग्जांपल्स हो गया। जैसे हम लोग बर्निंग ऑफ कोल, कोयला को हम लोग जब जलाते हैं उसके बाद उसमें से कौन सी गैस निकलती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान से देखो, कार्बन को हमने लिया और ऑक्सीजन को हमने जलाया जब, तो इधर क्या बना, सिंगल प्रोडक्ट बना, अकेला, इसके साथ कोई प्लस माइनस नहीं है ना। अब ये मत कहना कि CO2 लिखा था भैया, इसमें तो कार्बन भी है और ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल्स है, मगर यहाँ पे देखना है प्लस या फिर माइनस, इन दोनों से अगर कुछ अलग है तब हम लोग क्या कहेंगे कि ये 2 प्रोडक्ट बने। क्लियर ना, अगली हम लोग देख लेते हैं क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन मतलब डीकंपोजिट होना, मतलब टूट जाना, है ना, टूटना, ध्यान से समझो। दीज आर द रिएक्शन इन विच सिंगल सबस्टेंस टू ब्रेक इनटू 2 or more substance। प्रोडक्ट हमारा 2 है, जैसे एकदम बिल्कुल अपोजिट है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ध्यान से देखो, यहाँ पे A प्लस B मिलके हमारा क्या बन रहा था, AB बन रहा था,
ये हम लोग अभी जस्ट पढ़ के आए किसमें, कम्बिनेशन में। यहाँ पे क्या होगा, ए बी होगी, एक सिंगल रिएक्शन होगी, वो ब्रेक हो जाएगी किसमें, ए प्लस बी में। क्लियर ना। अगर ऐसे फॉर्मेट हमें कुछ मिल रहा है तो यहाँ पे हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं हम लोग, ये कैसे कैसे अलग होता है, ये भैया ये कैसे अलग हो सकता है, कोई लोग सटे हुए हैं तो कैसे दूर जा सकते हैं, इनको या तो हीट दे दो, बहुत अधिक गर्मी दे दो तब भी लोग दूर भाग जाएंगे, या बिजली का झटका भाई दे दो तो तब भी अलग हो जाएंगे, है ना। या फोटोसिंथेसिस वाली क्रिया हम लोगों को देखने को मिलती है किसमें, प्लांट में, जब अपना खाना बनाते हैं। उसको बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं कैसे अलग होते हैं। क्लियर ना। आइए देखिए, इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन है ना, ये हो सकता है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट कर रखिएगा, नोट डाउन करके। मतलब थर्मल मतलब हीट दी जा रही है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हीट दी जा रही है किसको, रिएक्शन को डिकम्पोज करने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे FeSO4 है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट कहते हैं, आयरन सल्फेट के नाम से जानते हैं। ध्यान देखना, आयरन सल्फेट को हमने जब हीट दिया ना, जब इसको खूब गर्म हमने कर दिया, आग जैसे जब हमने इसमें आग लगा दी, जब खूब गर्म हो गया तो ध्यान से देखना है कितने भाग में टूट गया है। एक, अभी देखो इसका नाम हमने नहीं जानना है, क्या नाम है क्या नहीं नाम है, कि ये भैया कहाँ कब इसके साथ फेरस के साथ सल्फेट कब हो रहा है, कब फेरस के साथ ऑक्साइड आ रहा है, कब सल्फर डाइऑक्साइड आ रहा है, ये हमने नहीं भी जानना है। अभी हमने जानना है देखो टूट रहा है कि नहीं। यहाँ देखो सिंगल हमारा रिएक्टेंट था, सिंगल रिएक्टेंट 1 2 और 3 प्रोडक्ट में टूट गया। क्लियर ना, टूट रहा है तो यहाँ पे हमने क्या देखने को मिल रही है, ध्यान से समझोगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इधर क्लियर ना। डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, देखिए लेड नाइट्रेट का कैसे डीकम्पोजिशन हुआ है, ये हमारा फेरस सल्फेट था, फेरस सल्फेट हमने देख लिया। अब लेड नाइट्रेट का हम लोग देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट, लेड का होता है Pb, नाइट्रेट का NO3 का ट्वाइस होता है, ठीक है ना। इसको देखो यहाँ पे 2 लगा है भैया, ना कहना 2 यहाँ पे कैसे लगा भैया, 2 यहाँ पे, ये हमारा क्या किया गया, बैलेंस किया गया। बैलेंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से हमारा क्या कहता है कि जो भी हमारे सबस्टेंस पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, वो न ही मास को क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, बैलेंसिंग पढ़े थे, जस्ट पीछे पढ़ के आए, है ना। वीडियो शॉर्ट हम लोग कर रहे हैं, इसलिए सारी चीजों को जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। ध्यान देखो, PbNO3 पूरे का ट्वाइस हमारा जो है, ध्यान से देखोगे तो ये भी देखो एक पार्ट में PbO में टूट गया, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 3 पार्ट में टूट गया। 3 ही, कोई जरूरी नहीं कि भैया 3 ही पार्ट में टूटे, 2 टूट सकता है, 3 4 5 कितने में भी टूटे, 2 और मोर प्रोडक्ट बने। व्हेन सिंगल सबस्टेंस, जो हमारा सबस्टेंस होगा वो सिंगल होगा, रिएक्टेंट जो होगा वो सिंगल होगा, वो ब्रेक डाउन होगा 2 और मोर प्रोडक्ट में। क्लियर ना, बात समझ में आ गई। बस ये हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसको एग्जांपल से अगर आप लोग समझना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हो किस प्रकार से लेड नाइट्रेट को तोड़ा जा रहा है ना। ध्यान से एनसीईआरटी में आप लोग देखोगे तो ऐसे करके इसमें दिखाया गया है। क्लियर है, इस फिगर को अपने दिमाग में आप लोग कर सकते हो, माइंड करके रख सकते हो। आगे देखिएगा, डिकम्पोजिशन का इलेक्ट्रिक करंट देके कैसे इसे तोड़ा जा सकता है। पानी के अंदर कभी भी आप लोगों को करना रहे, पानी के अंदर से हाइड्रोजन के आयन को अलग करो और ऑक्सीजन को आयन को अलग करो, तो 2 वायर लेके पानी के अंदर जब डुबाओगे, है ना, तो उसमें से हाइड्रोजन के आयन ऑक्सीजन के आयन से अलग होने लगते हैं ना। भैया समझ में नहीं आया। जैसे हम लोग रॉड लेते हैं, रॉड, ठीक है ना, रॉड अभी लेंगे ना, अभी जैसे ही ठंडी आएगी उसके बाद रॉड की आवश्यकता पड़ेगी। रॉड को हम लोग पानी में जैसे डालते हैं तो आप ध्यान देखो, रोड जो रॉड है ना, उसके चारों तरफ से छोटे छोटे बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं। उसका मतलब क्या होता है, वो जो रॉड होती है पानी को जब हीट करती है ना, तब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को अलग करती है। क्लियर ना, तो वही बात है, हमने ये सारी चीजें नहीं याद रखनी है। हाइड्रोजन टूट रहा है किसमें, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। देखो 2 में टूट गया, सिंगल था 2 में टूट गया, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो गई। क्लियर है, देख लो ध्यान से, जैसे ये वाला काम अपने घर एक्टिविटी में कर सकते हो। क्लियर ना, ये वाला काम कर सकते हो, देख सकते हो कैसे हो सकता है, ठीक है ना। हार्मफुल नहीं, इसको बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं मगर सावधानी से। क्लियर, चलिए आगे समझते हैं। डिकम्पोजिशन बाय लाइट, लाइट या फोटोसिंथेसिस से कैसे डिकम्पोजिशन होता है वो हम लोग देखते हैं। डिकम्पोजिशन में हमने 3 चीजें देख ली। पहले तो हमने क्या किया, हीट से हमने डिकम्पोजिट कर दिया किसी चीज को, फिर इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार लाइट से भी देख लेते हैं किसका होता है। तो सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज्ड होता है सनलाइट में, कैसे, AgCl को हम लोग क्या कर दें, जब हम लोग इस पर सनलाइट देते हैं 2 भाग में टूट जाता है ना। सिल्वर जो होती है, सिल्वर वो बिल्कुल अलग हो जाती है और उसके साथ जो क्लोरीन गैस होती है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। अब हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी भी याद नहीं रखनी है ना, धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे याद नहीं रखनी है। हमने बस ये देखना है कि यहाँ पे सिंगल हमारा रिएक्टेंट था, सिंगल रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट ये और एक प्रोडक्ट ये, 2 प्रोडक्ट में टूट गया, मतलब टूट रहा है। किसकी वजह से टूट रहा है, लाइट की वजह से। हमने पीछे अपनी पढ़ लिया ना, उस बातों को बिल्कुल रिकॉल करके चलिएगा। डिकम्पोजिट कितने टाइप से हो सकता है, 3 टाइप से। एक तो हीट दे दें, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं,
लाइट दे सकते हैं, और तीसरी हमने अभी जस्ट अभी पढ़ लिया क्या, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। तो ध्यान से देख लो, जैसे हमारा क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है जिसमें पौधे अपना खाना बनाते हैं, यहाँ भी ध्यान से देखोगे तो सनलाइट के प्रेजेंट में कैसे होता है कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मदद से ही हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे ग्लूकोज बन जाता है। जो पौधों का खाना होता है, ग्लूकोज के साथ साथ हमारी ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती है ना। ये फोटोसिंथेसिस है, ये हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, किसमें, लाइफ प्रोसेस में। इसके बारे में नहीं सोचना है, हमने यहाँ पे डिकम्पोजिशन के बारे में सोचना है। डिकम्पोजिशन किस प्रकार से हो रहा है हम लोगों को समझना है। दो रिएक्शन हमने पढ़ लिया, कम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। अब हमारी तीसरी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हो एक फिगर एनसीईआरटी में दिखाया गया है कि फोटोसिंथेसिस कैसी होती है। सनलाइट यहाँ से पौधा लेता है, सनलाइट लेके नीचे से वाटर लेता है, वाटर लेके इसकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, इसी पे अपना खाना बना लेता है। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग निकालते हैं वो ये एब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर से ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर को ये छोड़ता है। ये सारी चीजें हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग कब पढ़ेंगे, जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे फूड कैसे अपने खाना बनाते हैं। भाई जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड कैसे बनाते हैं। ध्यान से देखो कि यहाँ से ये वाला भी फिगर आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको भी आप लोग देख सकते हो। जो अभी मैंने रिएक्शन कराई थी सिल्वर क्लोराइड का, हमारा कैसे काम हो रहा था। आगे चलते हैं, देखिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देखो, डिस्प्लेसमेंट, तुम यहाँ हो, तुम यहाँ हो, तुम यहाँ से जाओ। क्लियर ना। जैसे मैंने लिया ए और बी को लिया और इसके सी के साथ हमने रिएक्शन किया, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ना, ये क्या करेगा, इसको अपने पास ले लेगा, है ना। ए हमारा अकेला हो जाएगा और बी सी के साथ चला जाएगा, बी सी। इस बात को समझो, ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या है। मतलब क्या है, ए बी सी के साथ चला गया, इसका मतलब क्या होगा, कह रहे भाई तुम कम मुझे पसंद थे, है ना। ये देखिए रियल लाइफ में करके देखिएगा, थोड़ा सा मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा। ए और बी दोनों बॉयफ्रेंड थे, क्लियर ना। सी हमारा बेचारा अकेला था लेकिन स्मार्ट था, लेकिन क्या किया, थोड़ी देर के बाद जो इसकी जो फीमेल फ्रेंड है ये क्या की, सी के साथ देखी काफी स्मार्ट है भाई, पैसे वाला है, इसके साथ भाग गई। सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, मतलब मेरे पास से तुम जाओ, है ना, या तो मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूं, बस इतनी बात समझिएगा। यहां पे लिखा गया क्या, दीज आर द रिएक्शन विच इज मोर रिएक्टिविटी एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है, लेस रिएक्टिविटी वाला मतलब कम, गरीब आदमी को छोड़ देते हैं सब अमीरों के पास। जैसे क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना। रिएक्टिविटी सीरीज जो है हम लोग पढ़ेंगे अभी क्या, चैप्टर नंबर आगे हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। वहां पर रिएक्टिविटी पूरी सीरीज आप लोग समझ लोगे, याद हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से, तो उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कौन किसके साथ भाग जाता है। जैसे यहाँ पे देखोगे लोहा, देखोगे यहाँ पे सल्फर क्या है, सल्फर कापर के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। सल्फर जो हमारा है कापर के साथ रिएक्शन कर रहा है, लेकिन कापर की रिएक्टिविटी क्या होती है, लोहे की रिएक्टिविटी से कम होती है। ध्यान देखोगे कोई चीज अगर तांबे की बनी है उस पर जंग आसानी से नहीं लगती है, जबकि लोहे के ऊपर आसानी से लग जाती है। मतलब लोहे की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, रिएक्शन करने की क्षमता ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो सल्फर किसके साथ भाग गया, सल्फर भाग गया, यहाँ से सल्फर SO4 उठा और किसके साथ चला गया, Fe के साथ चल गया। तो यहाँ देखो प्रोडक्ट में क्या बना, FeSO4 और Cu क्या रह गया, सिंगल रह गया भाई, है ना। बात समझ में आई, बस यही यहाँ पे समझना था, यही हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, क्लियर है ना। अगला हम लोग समझेंगे क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्या, जैसे मैंने लिख दिया AB और CD, इसकी रिएक्शन करेंगे ना, तो C इसका A के साथ, B इसका D के साथ। जैसे हमने लिख दिया क्या, अब रिएक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, AC + BD। बात समझ में आई। ये अपने आयंस को चेंज कर लेते हैं, आयंस के जो प्लेस होते हैं इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे ध्यान देखोगे यहाँ B किसके साथ चला गया, D के साथ चला गया, जबकि B था किसके साथ, A के साथ। डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसमें आयंस क्या करते हैं, अपने स्थान को चेंज कर लेते हैं। देखो ये यहाँ पे लिखा गया है, दीज आर द रिएक्शन in which new compound, यहाँ देखो न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाई द म्यूचुअल एक्सचेंज। यहाँ पे जो एक्सचेंज होते हैं म्यूचुअल होते हैं, किसके, आयंस के, बिटवीन किसके, टू कंपाउंड के बीच में म्यूचुअल जो चेंजेज होते हैं किसके वजह से, आयन की वजह से होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। भैया समझ में नहीं आ रही ना, नहीं आ रही कमेंट करके बताना, जहां पे नहीं समझ में आ रही है फिर इसको और अच्छे से एलेबोरेट करने का मैं प्रयास करूंगा। ध्यान देखिएगा इस बात को, जैसे देखिएगा सोडियम के साथ यहाँ पे सल्फर था तो इसका नाम सोडियम सल्फेट था, है ना, या बेरियम के साथ क्लोराइड था तो इसका नाम बेरियम क्लोराइड था। लेकिन यहाँ पे देखो इंटरचेंज कर लिया, बी किसके साथ चला गया, SO4 के साथ, तो यहाँ बना का बेरियम सल्फेट बन गया। ध्यान से देखोगे ये बी उठा और SO4 के साथ, तो क्या इसका तो Cl ये नहीं जाएगा Na के पास,
जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। जब ये BaSO4 के पास, तो मैं सिंगल क्यों रहूं भाई, मैं भी इसके साथ जाऊंगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक सिंगल रह जा रहा था, यहाँ कोई सिंगल नहीं रहेगा। देखो Na किसके साथ चला गया, Cl के साथ, तो यहाँ सोडियम क्लोराइड बन गया, है ना। बेरियम सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बन गया। बात यहाँ तक समझ में आई। यही हमारी यहाँ तक अभी तक की क्या थी, रिएक्शंस थी। रिएक्शंस के टाइप्स थे, 4 टाइप्स हमने पढ़ लिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस के पार्ट हैं। यहाँ तक चीजें हमने पढ़ लिया। देखिए सबसे अधिक प्रश्न आते हैं हमारे वो बैलेंस करने के लिए, है ना। रिएक्शन क्या होती है आप लोग जान गए, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, टाइप ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं, ये सारी चीजें आपने जान लिया, है ना। इसके कैरेक्टर क्या होते हैं आपने जान लिया। इधर क्लियर। ऐसे ही आप लोगों के चैप्टर में आगे आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, क्या होती है, ध्यान देखिए। रेडॉक्स, इसमें साथ में क्या लगा, ऑक्स लगा है। जब कोई भी हमारी केमिकल इक्वेशन है, उसमें ऑक्सीजन को हम लोग ऐड कर दें, ऑक्सीजन को जोड़ दें, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और देखो, या तो ऑक्सीजन को हम ऐड कर दें या तो हाइड्रोजन को मैं निकाल दूं। ध्यान देखोगे, यहाँ Cu था, हमने इसके साथ क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। Cu के साथ जैसे हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, ये CuO बन गया। इसका मतलब क्या, O इसमें ऐड हुआ है। जैसे O मिल जाए, हम लोग कैसे जान जाएंगे इसके अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसे ही रिडक्शन आएगा। व्हाट इज द रिडक्शन, रिडक्शन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन को निकालना है। जैसे यहाँ CuO यहाँ पे बनाता है, यहाँ CuO के अंदर से हमने क्या करना है, इस O को भाई भगाना है ना। Cu को सिंगल करना है, तो यहाँ पे Cu क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा OH2O के साथ। तो यहाँ पे आप लोग 2 प्रकार की रिएक्शन कह सकते हो भैया। एक तो हमें डिस्प्लेसमेंट दिख रही है, जो आप 3rd नंबर की रिएक्शन पढ़ाए थे। हाँ, तो 3rd नंबर ध्यान देखोगे, ऑक्सीजन किसके साथ चली गई, हाइड्रोजन के साथ चली गई। क्लियर ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी है, और देखो Cu के साथ से अगर ऑक्सीजन निकल गया तो ये हमारा रिडक्शन हो गया। अगर Cu के साथ एक और O जुड़ जाता तो हमारा क्या हो जाता, ऑक्सीडेशन हो जाता। O को जोड़ना हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं किसी रिएक्शन में, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन को जोड़ेंगे ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे रिडक्शन। इधर क्लियर ना। ध्यान देखो, यहाँ पे रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, इन्हीं दोनों को मिलाने के बाद जो रिएक्शन बनती है उसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बताओ, इससे सिंपल वे में आप क्या समझ सकते हो। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, कहेंगे व्हेन रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इक्वल हमारा होता है किसके, रेडॉक्स रिएक्शन के। इधर क्लियर ना। अब यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया है, डेली लाइफ वाला। कोरोजन क्या है, ठीक है ना, रेंसिडिटी क्या है, ये दोनों हमारे सिलेबस से डिलीट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान नहीं देना है। लेकिन हाँ, कोरोजन को हम लोग देखेंगे ना, क्योंकि कोरोजन इज द पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का पार्ट है ना, जंग लगना। कोरोजन का मतलब क्या होता है, जंग लगना। कोई लोहा है, उसके ऊपर जंग लग रहा है, तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि फिर लोहे को हम लोग कुछ भी करें, गर्म कर देंगे, फिर लोहा वैसे हो जाएगा, है ना। उस पर जंग लगी तो लोहे को क्या करती है, खा जाती है। इधर क्लियर। तो उसके में आप लोग देख सकते हो क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, ये हो गया हमारा। ये सिल्वर के ऊपर हमारी सिल्वर काली हो जाती है, चांदी हमारी काली हो जाती है। वो सारे क्या आ जाते हैं, हमारे रोज के रियल लाइफ के एग्जांपल्स आप लोगों को देखने को मिलती है ना। कुछ चीजें यहाँ से डिलीट है, इसलिए इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे हम लोग 2 रिएक्शन और पढ़ लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, 2 चीजें हैं, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एनर्जी का बाहर निकलना। देखो एक्सो इसको यहाँ थर्मिक करो, थर्मिक माने तो हीट होता है, एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। जब किसी रिएक्शन में से हीट निकलती है ना, हीट निकल रही है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इधर क्लियर ना। अब कहीं पे हमारी क्या होती है, हीट अंदर की तरफ जाती है, तो हमारी वहां पे क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। नहीं बात समझ में आई, एग्जाम इसका पढ़ लो डिफिनेशन। दीज आर द रिएक्शन विच टेक प्लेस विद द किसका, लिबरेशन ऑफ एनर्जी। इधर क्लियर ना। अब ध्यान समझो, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, कोयला को जला रहे थे। जब कोयला जलेगा तो उसके अंदर से क्या निकलेगी, हीट नहीं निकलेगी। हीट निकलेगी कि नहीं निकलेगी, जब हीट निकल गई तो हमारा क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, हमारी जो जैसे गाड़ियां हमारी चलती हैं बिना जले बिना हीट दिए, कभी उसका साइलेंसर पे हाथ लगा के देखना, हीट रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पे भी क्या है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, ऑब्जर्शन होता है, सोखती है ना। हीट को ये क्या कर लेगी, सोख लेगी, हीट को अंदर सोखेगी, तो वहां पे हमारी क्या हो जाती है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है ना। इतनी चीजें आप लोगों को जाननी थी। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना और अपने जूनियर के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि 9th की भी वीडियो यूट्यूब पे आप लोगों को मिल जाएगी। 11th की 12th की सारी वीडियो आप लोगों को प्रॉपर मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।